बच्चों आज हम लोग आ गए हैं सीयूईटी का 2025 का फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन लेके, है ना। प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे थे तो आगे हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन तो देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI इज 1.202 ग्राम पर लीटर पर मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि KI का आपको दिया हुआ है मास बाय मास परसेंटेज कितना 20%, है ना, जिसका डेंसिटी 20% मास बाय मास KI का डेंसिटी कितना गिवन है 1.202 ग्राम ml पर ml दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पे मोलर मास गिवन है KI का कितना 166 ग्राम पर मोल पे आपको मोलर मास ऑफ KI गिवन है। ऑप्शन हमारे पास क्या है 1.5 मोल पर किलोग्राम, 1.2 मोल पर किलोग्राम, 15 मोल पर किलोग्राम एंड 0.12 मोल पर किलोग्राम। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को हमको इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करना। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, हमको क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग को मोलैलिटी कैलकुलेट करना है तो उसका सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। टू कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन द फॉर्मूला इज, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी का, M इज इक्वल टू, ठीक है, M क्या है मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि पर केजी, है ना, क्या बच्चों, पर केजी सॉल्वेंट में, पर केजी सॉल्वेंट में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसको, पर केजी सॉल्वेंट में मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोला जाता है। ठीक है, पर केजी, फिर से मैं बता रहा हूं, पर केजी सॉल्वेंट, यानी आपके पास सॉल्वेंट कितना है मान लेते हैं 1 kg। ठीक है, तो इस 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है उसको क्या बोलेंगे, उसको मोलैलिटी। फॉर एग्जांपल अगर 1 किलोग्राम में कितने मोल है, 5 मोल डिसॉल्व। ठीक है बच्चों, कितना 5 मोल अगर डिसॉल्व है तो उसका मोलैलिटी M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना डिसॉल्व है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व है, 5 मोल। तो जितने मोल डिसॉल्व हो 1 किलोग्राम में या पर किलोग्राम में उसी को क्या बोलेंगे, उसका मोलैलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला यहां से क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन मास है अपॉन मोलर मास, है ना। मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाले, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस द मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जैसे मानो हमने सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है हमारा यहाँ पे, सॉल्यूशन हमारा बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है हमारा यहाँ पे, सॉल्यूशन बनता है बच्चों। ठीक है, तो अगर हमको किसका मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास में से किसको माइनस करेंगे, सॉल्यूट के मास। ठीक है, सॉल्यूशन के मास में से किसके मास को माइनस करेंगे, सॉल्यूट के मास को माइनस करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमको वही दो चीज चाहिए, मोल चाहिए और मास चाहिए। ठीक है, किसका मोल चाहिए, सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में देख रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स हमको इस फॉर्मूले से मिलेगा, गिवन मास अपन मोलर मास, और मास कहां से मिलेगा, टोटल मास, यानी सॉल्यूशन के टोटल माइनस से क्या कर, टोटल मास से माइनस करेंगे, किससे, किसको माइनस करेंगे, सॉल्यूट के मास को माइनस करेंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी देख लेते हैं स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। स्टेप 2 में जैसे कि आपको दिख रहा है मास परसेंटेज ऑफ केजी कितना दिया हुआ है, 20% मास बाय मास। ठीक है, और क्या दिया हुआ वहां पे 20% मास बाय मास, और डेंसिटी कितना गिवन है हमारा 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर यहाँ पे दिया हुआ है। मोलर मास भी दिया हुआ है कितना 166 ग्राम पर मोल। अब स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 2 में जो गिवन है उसी को हमने यहाँ लिखा। तो स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हमको कैलकुलेशन वहां पे करना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का जो है मास कितना मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम। ठीक है, तो एज्यूम द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम है, दिस मेक द कैलकुलेशन इजियर बिकॉज द मास परसेंटेज इज गिवन 20%। यानी 100% मतलब कितना होगा, पर 100। ठीक है, परसेंट मतलब क्या होता है, पर सेंट मतलब होता है 100, तो पर 100। तो अगर हम लोग यहाँ पे 100 को क्या ले, ग्राम में ले, 100 ग्राम में ले, तो 100 ग्राम बराबर इक्वल टू क्या हो सकते हैं, 100 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 100%। 100 ग्राम किसके इक्वल है, 100% इक्वल है। तो 20% किसके इक्वल होगा हमारा, 20 ग्राम के, किसके इक्वल होगा, 20 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से कितना आ जाएगा, 20% ऑफ 100 ग्राम कितना आ जाएगा, 20 ग्राम। बस परसेंटेज को किसमें चेंज कर देना है, ग्राम में, बाकी और तो कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और सॉल्यूट अभी KI है, तो KI का मास कितना दिखा हमने 20% मतलब 20 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से आएगा कितना हमारा 80 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको ग्राम में किसका निकल गया मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से पता चल गया। अब क्या करना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट को हमको किस में लेना है, किलोग्राम में चेंज करना है बच्चों। क्यों किलोग्राम में चेंज करना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन
पर केजी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, केजी में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 80 ग्राम को केजी में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, उसका 0.08 केजी हमारा हो जाएगा। ठीक है, बस उसको डिवाइड कर देंगे किससे, हमको 80 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक है, 80 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.08। यानी अगर हमको किलोग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या करना है, अभी हमको सॉल्वेंट का किलोग्राम में तो मास मिल गया, अब क्या करना है, मोल्स निकालना है KI का। ठीक है, तो KI का मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास जो कि कितना है 20% डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 166 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 166 से, तो यहाँ पे मोल्स आ जाएगा KI का 0.1205 मोल। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है, तो डायरेक्टली उसको क्या रख देंगे, मोलरिटी के फॉर्म में रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.50625। अब इसको राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1.5 मोल पर किलोग्राम, यहाँ से हमारा आ जाएगा। यानी एग्जैक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1.5 मोल पर किलोग्राम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है छोटा सा, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि यूनिट ऑफ ई नॉट सेल, ठीक है, सॉरी ई सेल, ई सेल का क्या आपको बताना है, आपको यूनिट को बताना। तो ये कुछ ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हुए और उसमें से आपको चूज करना है ई सेल का यूनिट। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यूनिट को कैसे हम लोग वहां पे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, डिनोटेड एज ई सेल। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, ई सेल। अगर आप सेल पोटेंशियल का बात करते हैं बच्चों, तो सेल पोटेंशियल होता है, हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं उसमें क्या बनाते हैं, दो हाफ सेल बनाते हैं, उसके बीच में क्या बनाते हैं, दो इलेक्ट्रोड। एक मान ले तो अगर हम लोग गैल्वेनिक से लेते हैं, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे जिंक रहेगा और यहाँ पे किसका रहेगा हमारा कॉपर का, और दोनों को किससे जोड़ देंगे, वायर से जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ई सेल बच्चों वहां पे बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ई सेल है या सेल पोटेंशियल है, यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ है डेफिनेशन, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा, इट इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट है किसके बीच में, एनोड एंड कैथोड के बीच में। ठीक है बच्चों, तो एनोड क्या है यहाँ पे जिंक और कैथोड क्या है यहाँ पे कॉपर। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था लेफ्ट लोन, वर्ड याद रखिएगा, लोन LOAN, तो लेफ्ट एनोड कैथोड, लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, लोन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, L से लेफ्ट, ठीक है, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो रिलेशनशिप क्या है ई सेल में और कैथोड और एनोड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेल पोटेंशियल के बीच में ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, हमारा सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू हमारा होता है। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, कि जो एनोड और कैथोड के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज का डिफरेंस, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग ई सेल पे बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकालते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यूनिट देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, जनरली क्या होता है, पोटेंशियल या फिर जिसको क्या बोलते हैं वोल्टेज बोलते हैं, उसको क्या होता है वोल्ट होता है। यानी बैटरी में आपने देखा होगा जनरल जो पेंसिल बैटरी या सेल आता है उसमें क्या लिखा था 1.1 वोल्ट। तो हमारा उसमें जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो वहां पे क्या होता है वोल्ट होता है, जो कि कैसे डिफाइन करते हैं, जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, जूल पर कूलम। यानी एक क्या बोल सकते हो, वोल्ट इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, जूल पर कूलम। यहाँ से हमको रिप्रेजेंट कर, इसको हम लोग बाद में किसी वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे, अभी बस याद रखेंगे कि वोल्ट इज इक्वल टू होता है जूल पर कूलम। ठीक है, अभी लास्ट में देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, अभी सारे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, वोल्ट एम, ठीक है, वोल्ट मीटर, या ठीक है वोल्ट मीटर यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ ई सेल एज इट रिप्रेजेंट वोल्ट मीटर। यानी यहाँ पे क्या बता रहा है वोल्ट मीटर, तो हमने क्या देखा था अभी, होता क्या हमारा वोल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वोल्ट मीटर, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड क्या बोल रहा है, साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये साइमन पर सेंटीमीटर किसका यूनिट है, कंडक्टिविटी यूनिट है, कंडक्टिविटी का यूनिट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, साइमन पर सेंटीमीटर। तो आप क्वेश्चन से भी बहुत सारे टॉपिक को आप सीख सकते हो बच्चों। यहाँ से कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर, न कि यहाँ पे सेल पोटेंशियल। थर्ड क्या हो जाएगा, वोल्ट, जो कि हमारा क्या है करेक्ट है। यानी यूनिट ऑफ ई सेल क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है, विच इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज के लिए क्या होता है, यूनिट हमारा वोल्ट होता है। और फोर्थ में क्या है हमारा, साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसको ये भी क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये किसका यूनिट है बेटा, ये हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यहाँ पे क्या है यूनिट है। तो यहाँ से बच्चों को दो चीज का यूनिट पता चला, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, और कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, है ना। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका, ठीक है, ये जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वोल्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे क्या होता है सीयूटी में पूछा जाता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जो कि क्या हमारा वोल्ट। थैंक यू।